देर वर्ष चाहिए बावन के जी भाग में बेर वर्षित चाहिए। जल्दी से जल्दी मैदान नंबर 2 पर पहुंचे। 10 नंबर बढ़िया खेला है। 10 नंबर नेशनल खेले 8 बार ग्राउंड नंबर 2 के ऊपर एसएमएस के बीच एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा बेर वर्षित चाहिए के बीच मुकाबला होगा। वेरगी है क्या? ये वेरगी अपर वर्ग में अगली टीमें खासा महाजन भी वर्सेस मकड़ोली तैयार हैं भी। प्रदीप 10 का 10 बैठ जाऊंगा ओए भाई आप तेरे पैर आ गया फिर कर लो तो भैया पूर्वमल जी ने बताया कि ये जो 2 नंबर है ना ये प्लेयर तो रेलवे में ये कर्मचारी है या अधिकारी है। ये अधिकारी बताई जा रही है भाई रेलवे में बहुत ही सब इंस्पेक्टर बताई जा रही है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे कोई नहीं आ जा हैप्पी बर्थडे कम हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे भैया हैप्पी बर्थडे 500 रुपए श्रीमती यशवंती जी ATI ये इनका धन्यवाद। ये सब इंस्पेक्टर बताई जा रही है। ओ सीधे चाहिए कोर्ट लेगा कोर्ट और नीचे तेरा रन मारो भाई टूर्नामेंट चले बीजी 5 मिनट रुक जा। अरे रेड मारने लग रही है कर जा रेड मारे कर जा पकड़ 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 हां तो माथियों को बताना ओ आप करेगा का नहीं कोनी तो जी मैं आपको बता दूं रोहिला भिवानी की टीम में 2 बच्चियां खेल रही हैं। एक सब इंस्पेक्टर है, एक कांस्टेबल है। 7 और 8 नंबर जर्सी की ये प्लेयर है भाई। इन्होंने अपनी खेल के दम पे भाई हरियाणा सरकार में केंद्र सरकार में भी इन्होंने खेल की बदौलत नौकरी पाई है भाई। और मैं आपको एक बात और बता दूं जिनके पास नेशनल का प्रमाण पत्र होता है और होता है उसके साथ साथ अगर पढ़ाई हो तो उसका भी सरकार में हाथ होता है भाई। खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है बच्चों। विकास विकास एक यार एक चाय की व्यवस्था कर। तो मेरे पास बैठे पूर्णमल जी ने अभी बहुत ऐसी जानकारियां दी है जो आप खिलाड़ियों के लिए मैं बता रहा हूं वो भी आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 2 बच्चियां खेल रही हैं 7 और 8 नंबर की जर्सी में। एक रेलवे में है, रेलवे में सेवाएं देने वाली है। जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े खिलाड़ी ये भी सरकारी सेवाएं देते हैं। अरे भाई बताया अधिकारियों का मनीषा है ना मनीषा रोहिला भिवानी की है। वो हरियाणा की तरफ से रेलवे के साथ खेली है और फाइनल मुकाबला भी आपको पता है कैसा हुआ क्रिकेट में सुपर ओवर की तरह टॉस की बदौलत उनका फैसला हुआ। आखिरी दम तक लड़ने वाली ये बच्ची आज यहाँ तक दिखा रही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब डिफेंस दौर को है एक फ्री रेड दे रही है और के लिए बहुत दौर को और के लिए वो तो रेडर में से फेंक किया
साल अब आपने 3-4 दिन से ला 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 साइया वर्सेस बेर। आप सभी को जानकारी बता दूं कि फाउंडेशन की टूर्नामेंट हुए थे पिछले साल 26 दिसंबर को सेल्डा में। उसमें इन दोनों टीमों के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था और उसमें साइया ने विजेता हासिल की थी। और जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे राजस्थान सरकार की तरफ से, और मानगढ़ जिले में दोनों टीमें जो खेल रही मैदान पे यही फाइनल में पहुंची थी और साइया ने विजयश्री हासिल की थी। आज बेर अपना बदला ले पाती नहीं है तो भविष्य के क्रम में आगे का विवरण हमारे सीनियर साथी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वल जी आपका, आपने हमें ये जानकारी दी कि ये टीमें ग्रामीण ओलंपिक के फाइनल तक भी पहुंची थी। अब एक बार फिर पायल पिछले मैच की हीरो है। अब की बार देखने क्या कारनामा अंजाम देती है, क्या पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अपना दम दिखाएंगी। वैसे बेर की टीम भी कम नहीं है। तो भाई एक कहावत है कि शेर के मुंह खून लग चुका है, वो कहावत सिद्ध कर रही है यहाँ पायल खेलो इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और अभी 15 दिन पहले जो फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट की तरफ से टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी अपने हनुमानगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व किया था पायल ने। तो बहुत बहुत इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 4 का डिफेंस है बेर का और 4 के डिफेंस में पायल भी जो कि कबड्डी के लिए पहुंची है बेर के खेमे में। बेर का पारा में पायल का खेल देखते ही बनता है क्या कमाल की खेलती है। लेकिन अब की बार ये सुपर रेड भाई पायल की ओर के लिए जोरदार तालियां बजाइए दर्शक। एक सूचना आई है कमेटी की तरफ से, जो टीम यहाँ ठहरेगी वो 5 मिनट में अपना निर्णय बता दे कि हमें इतने सदस्य यहाँ ठहरेंगे। 5 मिनट में कमेटी ने कहा है भाई जो टीम यहाँ ठहरेगी उसकी भोजन की व्यवस्था, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था की जाएगी। कृपया आप संख्या सहित। तो भाई पायल ने चाहे वो डिफेंस में हो या कबड्डी में, हर क्षेत्र में भाई अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। हरफन मौला खिलाड़ी है वो, क्या कमाल की हरफन मौला खिलाड़ी है पायल। सपना भी कोई कम नहीं है, नेशनल प्लेयर है ये भी। बेर की बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। तो पूर्णमल जी ने हमें बताया कि सपना और पायल का ही खेल होगा भाई, दोनों ही टीमों के बीच। इसमें कौन सी भारी पड़ेगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन समय का हर पल हम आपके लिए बयान करते रहेंगे। जो टीम ठहरेगी वो स्टेज के पास हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, मेज लगा के हमारे साथी अगर वहां बैठे हैं उनको नोट करवा देंगे। स्टेज के पास आए आप, मंच के साइड ये बेर और सैया जो मैच चल रहा है उसके कॉर्नर पे हमारे कमेटी के मेंबर बैठे हैं, वहां नोट करवा दे ठहरने वाली टीमें। तो भाई पिछली साल जो पीछे 5-4 साल पहले टूर्नामेंट हुआ था उसमें निकिता नैन ने अपना कमाल दिखाया था और उसकी कबड्डी आज भी मेरे जहन में है, बहुत कमाल की खेली थी। और भाई उसी तर्ज पे आज ये पायल खेल रही है। वैसे तो सपना भी बहुत अच्छी प्लेयर है, तो क्या सपना और पायल के बीच में कौन सी भारी पड़ेगी ये तो देखने को आने वाले वक्त का इंतजार करना पड़ेगा भाई। तो मैं और जानकारी बताने के लिए पूर्णमल जी से बात करूंगा। हेलो, जितनी भी टीमें यहाँ पे ठहरने वाली हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, वो अपना नाम लिखवा दें ताकि उनके भोजन की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था की जा सके। मंच के आगे स्टेज लगी हुई वहां नोट करवा दे टीमें। बहुत ही शानदार डिफेंस का प्रदर्शन एक बार फिर सैया की तरफ से, और स्टार अपने आप ने रेडर सपना को रोका। पायल एक बार फिर क्या गजब का खेल दिखाया पायल ने, सैया की पायल। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा
जितनी भी बाहर से टीमें आई हुई है, अगर वो यहाँ पे ठहरना चाहती है तो वो बता दो, भाई हमें सूचित कर दो, ताकि हम उनके भोजन की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था कर सके। वो टीमें यहाँ पे अपना नाम लिखवा दें। 5 मिनट का समय उनको दिया जाता है। अभी तक 2 टीमों के नाम आए केवल, एक हरियाल, एक हसनगढ़ प्रियंका, और लेफ्ट कॉर्नर पे 10 नंबर की जर्सी में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ दिखा रही है छोटी सी बच्ची, जो अभी हाल ही में स्त्रावसी में स्टेट खेल के आई थी। प्रियंका की टीम यहाँ पे पहुंचे भी, उनका कोई खिलाड़ी है, कोच कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, मुंडा का खिलाड़ी। इस मैच के तुरंत बाद आपको बता दूं, जो सीनियर का मैच वो चल रहा था, वो आधा मैच यहाँ इस ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच के तुरंत बाद दर्शक ध्यान दें, इस मैच के तुरंत बाद जो मैच चलना चाहिए और बेर के बीच में, इस मैच के तुरंत बाद है 2 नंबर ग्राउंड पे जो अधूरा मैच रह गया, मैट पे होश आने का वहाँ फिसलन हो रही है मैट पे, वो मैच यहाँ पूरा किया जाएगा मिट्टी पे 2 नंबर ग्राउंड पे। के जो खिलाड़ी है उनसे हमारे पास खड़ी है चांदनी गोटिया, परिचित है, मैं उनसे पूछूंगा, हर प्लेयर का नाम भी पूछूंगा, नाम से कमेंट्री करने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रयास, पूरा डिफेंस टूट पड़ा और इसी के साथ ये अंक जाएगा भाई साइया के खाते में। एसके मदीना से जो टीम कैप्टन है या कोच है वो हमसे संपर्क करें। एसके मदीना हसनगढ़ के आ चुके हैं, हरियार के आ चुके हैं, लाखन माजरा। भाई पायल है ना, पैर की इस डिफेंडर से पंगा लेना ही नहीं चाहती, शायद पायल इस डिफेंडर से शायद नहीं, वो अपना खेल दिखा रही थी, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। तो इसी के साथ भी ये पलंटी लग चुकी है बेर को, नाम जाने सपना। तो यहाँ पूर्ण मल जी ने भी बताया था, सपना और पायल के बीच ही मुकाबला होना है। सपना ने पॉइंट लेने का दावा ठोका है, ये सब रेफरी की निगाहों में है और ये पॉइंट जाएगा सपना के खाते में। और इसी के दबाव जिसे कहते हैं वो पूरी तरह से ये बना लिया है और वो दबाव साफ तौर पे झलक रहा है बेर की टीम पर। उस दबाव से उड़ना पड़ेगा, उनके पास समय काफी है और पायल को रोक लिया तो निश्चित पायल अकेले ने पूरे मैच को अपने दम पर दबदबा बनाया है बेर के ऊपर। अकेली खिलाड़ी ने जोरदार तालियां बजाई इस पायल के लिए, सभी दर्शक तालियां बजाइए। उसको बनाने की इतनी दूर से चल के राव सर से हमारे बीच आई है और इतना लगातार ऊपर सीनियर में आई है, यहाँ लगातार तीसरा मैच खेल रही है, लेकिन फिर भी उनके कहीं भी हौसला पस्त नहीं है, एकदम हौसले के साथ पायल खेल रही है। सपना बोनस का दावा किया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णमल जी। सपना अगर लय में आ जाती है तो शायद ये मुकाबला एक तरफा नहीं जाएगा। अब सपना को भी पायल के लक्ष्य कदमों पे चलना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है बेरगा भी सॉरी एडवांस टैकल। सपना ने बहुत बड़ी गलती की है अभी, मैन रेडर होते इतनी एडवांस टैकल की और इतनी एडवांस टैकल आत्मघाती हो जाती है, टीम के लिए खतरे की अलामत बन जाती है। भाई 8 नंबर जर्सी की ये प्लेयर है। इस बीच मैं बता दूं, जो टीमें यहाँ रुकना चाहती हैं, जिन्होंने मेरे पास नाम दर्ज नहीं करवाया है, वो यहाँ आकर के अपना नाम बता दें ताकि उनकी व्यवस्था की जा सके। कृपया मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, तो इसलिए आप हमारा सहयोग करें, हमारे पास आकर के अपना नाम दर्ज करवाएं ताकि उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट से सिस्टम हम बना सकें। जिन टीमों ने नाम नहीं लिखवाया है या रुकने वाली है, वो नाम लिखवाएं प्लीज, आपसे बार बार विनती की जा रही है। तो भाई एक बार पुणे में कह दूं, जो रात को यहाँ टीमें रुकनी है
वो पहले से बता दें तो उनके खाने के बिस्तर की हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा न हो बाद में आए भी थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ाने जाए, पहले बता देंगे, उसी हिसाब से एस्टिमेट बनाया जाएगा। तो जितने भी बाहर से टीम है उनके साथ कोचेज आए हुए वो बताए भी। तो अभी तक भाई पायल की काट नहीं मिली है बेर के खिलाड़ियों को, क्या ऐसा होगा भाई? अब तो बेर की डिफेंडर है, इसके हाथ डालने से ही कतराते हैं। जब तक सपना अंदर नहीं आएगी तब तक शायद बेर की टीम वापसी नहीं करेगी। और देखना है कि प्रियंका, शायद ये प्रियंका है 8 नंबर जर्सी की प्लेयर है, पूरे नाम का तो पता नहीं मानता जैसे। और ये भी एंकल होल्ड भाई, चाहिए की टीम चाहे फिर डिफेंस हो, कभी रेड हो, हर क्षेत्र में अपने खेल का जलवा दिखा रही है। हर बासानी ये बच्ची तो टाइम जाया कर रही है और इसको अब जीत की खुशबू आने लगी है, जीत की दहलीज पे खड़ी है। अब जो कुछ करना है बेर की टीम को करना है, करो या मरो, वरना तो क्या अपनी साथी प्लेयर सपना को अंदर ला सकेंगी या वहां टैकल होंगी। और जबरदस्त प्रयास चल रहा है अभी इस बच्ची द्वारा, और ये लग रहा है ये बच्ची ये 2 पॉइंट लेकर आई है। और जो दर्शक चाह रहे थे कि सपना अंदर आ चुकी है, इसके बाद में इसी ग्राउंड के ऊपर धड़ोली वर्सेस भिवानी रोहिला के बीच में जो मैच रुका हुआ था वो मैच इस मैच के बाद में करवाया जाएगा। धड़ोली वर्सेस भिवानी रोहिला के बीच जो मैच रुका हुआ था वो इस ग्राउंड पे करवाया जाएगा। तो भी चाहिया की टीम है और चाहिया के प्लेयर है, वो केवल टाइम पास कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, केवल कुछ ही मिनटों का खेल रहा है। अब बेर की खिलाड़ियों से मैं तो यही कहूंगा, करो या मरो की नीति से खेलना है। अगर आप इस टूर्नामेंट में बना रहना चाहती हैं तो, वरना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रवानगी डालनी होगी। तो भाई ये पायल अकेली पूरी टीम पे भारी पड़ रही है। डू एंड डाई तो ये डिसाइडेड है, करो या मरो। और सपना के लिए डू एंड डाई नहीं होती भाई, ये सपना नहीं है, हकीकत है भाई। आप इस सपना को नहीं देख रहे, आप तो हकीकत देख रहे हैं मैदान में। बेर वर्सेस चाहिए बेर का भाई बोनस तो जाएगा बेर के खेमे में। और सपना, क्या सपना ने अपना सुपर 10 पूरा कर लिया है या 20 पूरी की है? स्कोरर हमें बताएं। और मेरे को तो लगता है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर सपना का ही होगा। ये भी डिटेल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, हर खिलाड़ी के बारे में बताता रहूंगा जैसे हमें स्कोरर बताएंगे। और ये दावा ठोक रही है भी सपना कि मैंने हैंड टच किया है, किस हद तक ये सपना का दावा सच। अंतिम 2 मिनटों का खेल और अंतिम 2 मिनटों का खेल आपको सुनाएंगे। ये दर्शक रायले भी अगला बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है धड़ोली और खास रोहिला भिवानी के बीच। दर्शक रायले बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा। इस मैच के तुरंत बाद जो मैच का अधूरा मैच तो इस मैदान पे खेला जाएगा। बहुत दर्शक रायले बहुत ही शानदार मैच मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो भाई पिछली बार मैं पायल के बारे में बता रहा था, सपना बेर की, और ये पायल है ना, ये चाहिया के स्टार खिलाड़ी है। तो वो थोड़ी सी चूक हो गई थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जहाँ पायल खेल रही थी वहाँ बेर की ये सपना, ये भी स्टार खिलाड़ी थी। और लगातार प्रयास चल रहा है बेर की टीम की तरफ से। भाई सुपर टैकल ऑन है। और क्या पायल के लिए, क्या पायल यहाँ सुपर टैकल हो सकती है? ये भाई कयास लगाए जा रहे, दर्शकों द्वारा कह रहे कि ऐसा होगा नहीं।
और ये पूरी लास्ट राइट बोलते हैं अकेले अंक बटोरते ही लोबी में खड़ी होकर दावा ठोक दिया कि मैंने अपनी टीम के लिए अंक बटोर लिया। और सही है अभी भाई अगले दोनों खिलाड़ी जो मैच बीच में था वो जल्दी आ जाए ताकि दर्शकों को इंतजार न करना पड़े। और इस खेल